वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं इनके जिंदरान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बात कर रहे थे हम पढ़ने लिखने की। आज हम उसी सिलसिले को एक नई सीरीज़ के रूप में आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी ये नई सीरीज का नाम होगा बुनियाद सीरीज। बुनियाद सीरीज क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट स्पेसिफिक होगा, यानी छात्रों के लिए होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना और मटेरियल तो अपनी अलग बात है कि वो क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, वो हमने बात कर ली। और उनका मटेरियल जो है सिलेबस है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको पढ़ते हुए क्या परेशानियाँ आएंगी, किन किन बातों को, बुनियादी बातों को उनको सामना करना पड़ेगा, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बुनियादी सीरीज में होगा क्या, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी जाएगी, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें। जैसे आज हम शुरुआत करेंगे कि परिभाषाएं क्या है, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, यानी बहुत ही बुनियादी सवाल है। अब आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना डेफिनेशन, वो लाइन याद कर लो। लेकिन दिक्कत तो यही आती है, डेफिनेशन की डेफिनेशन नहीं पता। देखो व्हाट इज द, आज का टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन, यानी परिभाषा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो देखिए हमें ये देखना होगा कि ये डेफिनेशन बनती कैसे है। देखो कोई भी टॉपिक लेते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो डेफिनेशन है क्या? डेफिनेशन एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम उसे जान रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, वही डेफिनेशन के रूप में आ जाती है। जैसे ये मार्कर है, मैं इससे लिख रहा हूँ, या बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड जिस पर लिख रहा हूँ। कोई पूछे कि ये व्हाइट बोर्ड क्या है, अब किसी ने डेफिनेशन नहीं बताई। ये मार्कर क्या, किसी ने नहीं। ये माइक लगा हुआ है, या किसी ने नहीं। या मैंने जैकेट पहन रखी है, या फिर बुक्स वगैरह है, बुक्स क्या होती है, कोई पूछ ले कि बुक्स क्या होती है। हालांकि इनके बारे में डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, न किसी और तरीके से काम आएगी, लेकिन क्या आपने सोचा कि इनकी डेफिनेशन कहीं नहीं दी और कहीं देना हो तो कैसे होगा? तो देखिए ये ध्यान रखिए कि ये है क्या, बुक्स क्या है। बुक ऐसी चीज है जिस पर कुछ लिखा होता है और हम उसे पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्कर क्या है? मार्कर एक ऐसी चीज है जिससे व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाता है। किसी ने डेफिनेशन नहीं बताई, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं। तो डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है, सवाल ये है डेफिनेशन कैसे बनती है, कैसे बनती है। तो डेफिनेशन बनने, देखो क्या होता है कि डेफिनेशन में ये मार्कर के बहुत सारे गुण हो सकते हैं। इसकी क्वालिटी है, मार्कर है, और मार्कर की बहुत सारी क्वालिटी है, क्वालिटीज, गुण है, ठीक है। इसके बहुत सारे गुण हैं। तो इन गुणों में से कोई एक गुण जो इस मार्कर को अच्छी तरह समझा पाए, इस मार्कर के बारे में अच्छी तरह एक समझ पैदा कर दे, उसी को ही परिभाषा कहते हैं। समझ गए कि परिभाषा क्या है? परिभाषा ओवरऑल समझ है, अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज के बारे में जानने की। और परिभाषा बनती कैसी है कि बहुत सारे, किसी भी चीज के बहुत सारे गुण होते हैं, उसके बारे में जानकारियां होती है। जिस जानकारी को लेकर हम उसे बताने की कोशिश करते हैं, एक दिमाग में पिक्चर बनाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, वहीं से परिभाषा बन जाती है। तो ये परिभाषा है किस तरीके से। अब परिभाषा के लिए आपको एक पेनिसिया देता हूं, रामबाण। आप पहले ये देखिए कि रटी मत, मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि परिभाषा को कैसे याद किया जाए। तो सबसे पहले ये देखिए, व्हाट का जवाब लीजिए। व्हाट क्या है, ये क्या चीज है? तो कुछ चीजें बड़ी फिक्स हैं, या तो वो चीज हो सकती है, थिंग, कोई चीज हो सकती है, या कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है वो, या वो कोई प्रोसेस हो सकती है, या वो कोई सिस्टम हो सकता है। इस तरीके से आप देखिए वो चीज क्या है। जैसे मार्कर या किताब हमने पढ़ी, तो ये चीज ही तो एक वस्तु है, ठीक है। अब मार्क्सवाद के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर कैपिटलिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, समाजवाद के बारे में, तो वो क्या है? वो देखिए एक विचार है। तो सबसे पहले ये बताइए कि वो चीज है क्या? तो वो विचार है, वस्तु है, कोई चीज है, कोई सिस्टम है।
जैसे आपको कोई पूछे कि इंफ्रा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना क्या है, तो बेसिक सिस्टम है। तो इस तरीके से वो कुछ इनमें से होंगी, वहां से स्टार्ट कीजिए कि वो क्या है, फिर उसकी एक या दो क्वालिटी उसमें बता दीजिए और इस तरीके से डेफिनेशन बन जाती है। जैसे मोबाइल क्या है, कोई ये पूछ ले कि मोबाइल क्या है, हमने कहीं डेफिनेशन नहीं पढ़ी, लेकिन मोबाइल एक यंत्र है, मशीन है। देखो सबसे पहले क्या का जवाब दो, मोबाइल क्या है, एक मशीन है। फिर मोबाइल एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऐसा उपकरण है जिससे अब बहुत सारे फीचर है मोबाइल के, उससे बात की जा सकती है, वीडियोग्राफी की जा सकती है, फोटोग्राफी की जा सकती है, उससे हम नेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तमाम बहुत सारी बातें, बहुत सारे गुण होते हैं। यही मैंने कहा, एक चीज के बहुत सारे गुण होते हैं। आप जो है उसकी बेस्ट क्वालिटी को उठाइए और अपने इस प्रोसेस में रख दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए क्या है व्हाट का जवाब, तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जो जिससे बात की जाती है, जिससे हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, जिससे हम इंटरनेट चला सकते हैं, जिससे कहीं भी एक स्थान से, उसका मोबाइल नाम इसीलिए पड़ा, मोबाइल माने गतिशील, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। पहले टेलीफोन आता था, वो घर में ही रखा हुआ था, लेकिन आज हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इस तरीके से बनती है डेफिनेशन और आप समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे कि परिभाषा क्या होती है, कैसे बनती है और किस तरीके से हम इसे हैंडल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। थैंक यू।